ओम शांति। आज जो महावाक्य सुनेंगे उनकी ओरिजिनल डेट है 29 मार्च 1986 और महावाक्यों का सार है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूढ़िहान। डबल विदेशी माना वैसे तो हम सभी बच्चे विदेशी हैं क्योंकि हमारा घर तो शांति धाम परम धाम है, पर भारतवासी को कहेंगे सिर्फ विदेशी। और जो भारतवासी जो साकार वतन में भी जो ओरिजिनल घर है हमारा भारत, उससे भी जो आत्माएं दूसरे देशों में चली गई पुनर्जन्म लेते हुए, उनको कहेंगे डबल विदेशी। तो आज बाबा के जो महावाक्य हैं वो डबल विदेशी बच्चों के प्रति हैं, पर बाबा का हर महावाक्य हर बच्चे के प्रति सदा ही होता है। तो चाहे हम डबल विदेशी हैं चाहे भारतवासी हैं, बाबा का हर महावाक्य हर बच्चे के प्रति सदा होता है। तो हम उसी प्यार से लगन से बाबा की मुरली सुनेंगे। तो बाबा कहते आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे, सब एक जैसे तो नहीं है। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए, है ना। ब्राह्मण कुल की मान्यता और श्रीमत, ये अलग अलग धर्मों, अलग अलग प्रांतों, अलग अलग देशों की अलग अलग मान्यताएं और रस्म रिवाजों से होते हुए भी सभी बच्चों ने ब्राह्मण कुल की मान्यताएं, मर्यादाएं और श्रीमत को अपना लिया। इसकी बाबा मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। स्नेह के संबंध में, ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता। दूसरा, स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया, क्योंकि जिससे प्यार होता फिर उसके जैसा बनने में या वो जो कहता वो करने में मुश्किल नहीं होती। इसलिए कहते हैं मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। तो स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। परिवर्तन हो भी रहे हैं और परिवर्तन कर भी रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूढ़िहान कर रहे थे। आपस में माना बाप और दादा रूढ़िहान कर रहे थे बच्चों की विशेषता के बारे में। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीज़न कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है, क्योंकि 29 मार्च हो गया
तो बाबा से मिलने की जो सीज़न होती है अक्टूबर से लेकर मार्च तक की लगभग, वो ख़त्म होने को जा रही थी। तो फिर अगले सीज़न ही बाबा आएंगे। तो बाबा कहते अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीज़न कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा। माना जैसे ही बच्चे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते, अव्यक्त रूपधारी बनते, तो अव्यक्त मिलन बाबा से अव्यक्त वतन में सदा ही मना सकते। लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है ना, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे या 5-6 घंटे समय भी लिमिटेड होता है और साकार तन के द्वारा मिलने में समय की भी हद होती है और डेट भी निश्चित रखनी होती है। तो बाबा कहते अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है। जो चाहे जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। वतन तो खुला हुआ है, जब भी चाहो अपनी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस पहनो और चले जाओ, देहभान से उड़ जाओ और बाबा के साथ जितनी भी देर चाहो मिलन मनाओ। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। अव्यक्त शक्ति से क्या होता, स्वयं भी आगे बढ़ते और सेवा भी आगे बढ़ती। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की ये सीज़न समाप्त हो रही है। माना साकार में अव्यक्त मिलन ये लास्ट है सीज़न का, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं, है ना। एक होता है काम पूरा होना, एक होता है काम कंप्लीट होना, है ना, फिनिश होना और कंप्लीट होना। तो बाबा कह रहे सिर्फ समाप्त नहीं हो रहे हैं, संपन्न बन रहे हैं। अव्यक्त मिलन समाप्त तो हो ही रही है इस वर्ष की, पर संपन्नता के साथ समाप्ति। मिलना अर्थात समान बनना। बाबा से हम सिर्फ मिलने के लिए नहीं मिलते, बनने के लिए मिलते हैं। तो जितने बाबा से मिलन मनाते जा रहे हैं, बनते भी जा रहे हैं, अपनी संपूर्णता को भी प्राप्त होते जा रहे हैं। पक्का ऐसा हो रहा है। बाबा से मिल तो सभी रहे हैं, रोज़ मुरली के द्वारा याद में, जब भी वतन जाते हैं तब भी बाबा से मिलते, पर सबका उद्देश्य क्या है, बनना। तो बाबा कहते मिलना अर्थात समान बनना, बाप समान बनना। समान बने ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीज़न का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है ना, क्योंकि विदेश से तो आने में खर्चा भी लगता, समय भी लगता। तो कई बार कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो साकार में आने में अक्षम हो। तो बाबा कहते साकार में तो कोई आ भी सकता है, कोई नहीं भी आ सकता, इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भी भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावें, जितने बाबा के बच्चे हैं, अगर सभी को मधुबन बुलावें, फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है,
वहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसा लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है ना। फरिश्तों की पूरी महफिल भी लग जाए तो भी वतन में कभी जगह कम नहीं पड़ेगी, बेहद का है ना। वहाँ भले कितने भी लाख हों फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है ना। जैसे सर्व आत्माओं का भी जो झुंड है, झाड़ है, वो छोटा सा लगता है ब्रह्मांड में। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड भी बेहद का है। तो कितनी भी आत्माएं हैं, है ना, मिलियंस ऑफ आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी छोटा सा झाड़ है। ऐसे ही वतन भी बेहद का है। तो भले ही लाखों भी इकट्ठे हो जाए तो भी ऐसा लगेगा छोटा सा संगठन है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है ना। सबसे बड़ी बलिहारी किसकी है? दृढ़ संकल्प की। क्योंकि दृढ़ संकल्प था बच्चों का तो इसलिए प्रगति अच्छी हुई। भले ही रस्म रिवाज की मान्यताओं की बहुत भिन्नता थी, बाबा कई पर्दों में छिपा हुआ था, लेकिन फिर भी बाबा को पहचान भी लिया और स्नेह के आधार से अपने को परिवर्तन कर बाप समान भी बन रहे हैं। कैसे? दृढ़ता की शक्ति से। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते ही हैं, है ना। कोई कोई तो नाज नखरे वाले होते ही हैं, लेकिन रिजल्ट में ये अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज़्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष की रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। कंफ्यूज होने का खेल क्यों करते हैं? देखो, बाबा बाप है, पहचान लिया। बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, ये भी पहचान लिया। बाबा के बन भी गए। फिर किसी बात को कहें ये बात मुझे ठीक नहीं लगती, तो अब देखो कि बाबा तो गॉड इज़ ट्रूथ कहा जाता है, तो बाबा तो सत्य है। तो बाबा जो भी कहता है सत्य ही है। हाँ, कुछ बातें मुझे एकदम समझ आ जाती, कुछ नहीं समझ आती, क्योंकि बुद्धि को तो जंक लगा हुआ है ना। तो बुद्धि पवित्र होते होते कुछ बातों को धारण करती, लेकिन जानते हुए भी कि ये भगवान है और भगवान के महावाक्य कभी असत्य नहीं हो सकते, फिर भी किसी बात में कन्फ्यूजन रखें तो ये भी क्या है? एक खेल ही है। क्योंकि जानते भी हैं कि बाबा जो कहता है वो सत्य है, फिर ये भी कहें कि हमें समझ नहीं आता, तो ये क्या है? जानबूझकर खेल करते हैं। तो बाबा कहते उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है ना। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है तो बच्चे जैसे जैसे बाबा के निकट आते जा रहे हैं तो बाबा की पहचान, बाबा के साथ का अनुभव ज़्यादा हो रहा है और पवित्रता की शक्ति से सारी सफाई भी होती जा रही है और कन्फ्यूजन भी हटता जा रहा है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हैं। तो ये रिजल्ट देखिए कि प्यार, पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है ना। पढ़ाई से प्यार और याद, है ना, इन दो बातों से भिन्न रीति रस्म के पर्दे जो हैं वो हट जाते हैं। तो बाबा कहते कि भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। क्यों? देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को भी जानते हैं,
तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। श्रीमत और शास्त्र मत, वेद मत, गुरु मत में अंतर तो है, पर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, तो उसके आधार से भी पहचान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से वृत्ति दृष्टि परिवर्तन कर लेते हैं। आज बाबा दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ संकल्प, पावरफुल संकल्प और स्नेह, इसको अंडरलाइन करवा रहे हैं। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन कर लेते हैं। और जो ऐसे निश्चय बुद्धि होते, जो परिवर्तन अपने आप को करते, उनके परिवर्तन और निश्चय के आधार से अनेकों के लिए वो एग्जाम्पल बन जाते। वो भी विशेष रतन देखे जो प्रवृत्ति में रहते भी अपनी वृत्ति दृष्टि परिवर्तन कर लेते हैं। बाबा ने अभी प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति की बात की थी ना। बाबा कहते कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं, है ना। जो साधनों में लिप्त थे, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, उन्होंने भी अपना अच्छा परिवर्तन किया है। चाहे ज़्यादा अंदाज ना भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं ना। झाटकू माना जो एक झट से अपने पुरानी संस्कारों, संकल्पों को, चलन को, जीवन शैली को छोड़ देते और झट से बदल जाते। ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आँख भी ना डूबे, ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बार त्याग किया और मुड़कर कभी नहीं देखा, कभी आँख भी खींची नहीं, आकर्षित नहीं हुई, ऐसे भी बच्चे हैं। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूरिहान कर रहे थे। देखो आज बाबा कितनी सारी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। स्नेह की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, है ना। तो बाबा कहते त्याग की शक्ति, त्याग के संकल्प से झट से परिवर्तन होने वाले। तो बाबा कहते ऐसे जो शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूरिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। देखो बाबा कहते एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, माना जो साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो फिर उस समय बाबा ने मुख से जिन बच्चों को बच्चे कहा और जिन्होंने बाबा को बाबा कहा तो वो मुख वंशावली बने। तो ब्रह्मा बाबा की 2 प्रकार की रचना का गायन है। एक मुख वंशावली माना एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो संकल्प वंशावली, जब बाबा अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त रूप से बाबा के श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्पों से जिन बच्चों ने जन्म लिया वो हुए संकल्प वंशावली। तो आप में से ज़्यादातर आज संकल्प वंशावली ही बैठे हैं, तो अपने आप को देखें। बाबा की पहले प्रकार की रचना, दूसरे प्रकार की रचना, दोनों ही मिक्स बैठे हैं। तो बाबा कहते तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया। तो हैं तो बाप दादा दोनों ही हैं, तो दोनों ही, ऐसा नहीं कि शिव बाबा ने आह्वान नहीं किया।
फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। हम हैं तो शिव बाबा के बच्चे, पर रचना हमारी ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही होती। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो ये ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से, आह्वान से साकार में पहुंच गए हैं। संकल्प की रचना भी कम नहीं है, है ना, क्योंकि 1969 के बाद तो इतनी आत्माओं का जन्म हुआ यज्ञ में। अब बाबा ने उस दिन भी क्लियर किया साकार वाणी में कि वैसे तो आत्माएं फिक्स नंबर है, पर हाँ, शूद्र से ब्राह्मण बनती हैं। जो ऑलरेडी हैं वो फिर अपने बाप को पहचान यज्ञ में आ जाती हैं। तो इतने सारे बच्चे जो 1969 के बाद आए, वो सभी कौन हुए? संकल्प की रचना। तो बाबा कहते संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। इसीलिए ये शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। बाबा तो जो विदेश की सेवा शुरू हुई वो तो 70 के बाद ही हुई, लेकिन बाबा तो साकार में भी सदा ही जब वाणी सुनाते तो कहते विश्व भर के बच्चों के लिए। और बाबा के संकल्प में सदा यही रहता था कि जो मेरे बच्चे हर जगह आज विश्व में बिखर गए हैं, उनको भी इकट्ठा लाना है, बाप की पहचान देनी है। तो बाबा कहते जो इतने समय से ब्रह्मा बाबा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो क्योंकि शक्तिशाली संकल्प था, तो शक्तिशाली संकल्प से जन्म वाले बच्चे भी बहुत शक्तिशाली हैं। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर कर समीप ला रहा है ना, जैसे लगता कोई बुला रहा है, कोई खींच रहा है ना। कईयों के तो कदम ही सेंटर तक बढ़ते गए और ऐसा लगा जैसे ये जो बाबा का चित्र है, इस चित्र से हमारा कोई संबंध है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। आज भी बाबा भले साकार शरीर में नहीं है, लेकिन बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा के चित्र को देखते तो ऐसा ही लगता है जैसे चैतन्य में बाबा हमें पालना दे रहे हों। तो बाबा कहते चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं होगा, लेकिन कभी भी मन में ये संकल्प नहीं आता कि हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। ऐसा ही लगता है जैसे हम भी उनके साथ उठे हों, बैठे हों, खेले हों, खाए हों, है ना, उनके साथ मिलन मनाया हो। तो बाबा कहते कि साकार का ही अनुभव हर एक को होता है। तो बाबा कहते चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ है ना, क्योंकि 70s में शुरू हुई सेवा तो 86 में जवान हो गए, 16 वर्ष हो गए ना। तो बाबा कहते हैं अब बचपन का समय समाप्त हुआ, अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है ना। बाबा ने हमेशा ये नियम बताया है, एक समय पालना लेने का होता है, फिर जैसे बचपन में पालना लेने का समय होता है ना, फिर पालना का रिटर्न देना, अपने हमजिन्स की पालना करना, औरों को बाबा का बनाने में सहयोगी बनना। ये जो बचपन के खेल समाप्त कर अनुभवी बन
इस फेज़ में आ जाना होता है। तो बाबा कहते देखो, बच्चा भी अगर बचपन के बाद भी बचपन के ही खेल दिखाए तो शोभा नहीं देता, है ना। फिर यही कहते हैं इनकी ग्रोथ में डिफॉर्मिटी है, कुछ ना कुछ इनके अंदर, है ना, कुछ ना कुछ विकास की कमी हो गई है। इसी कारण से ये बचपन पूरा होने के बाद भी बचपन की हरकतें हैं या बचपन की चलन है या बचपन के खेल कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बच्चे जो हैं, बच्चे बाबा के पास आते और आज बाबा बच्चों की जीवन की भी बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वानप्रस्थ और संन्यास की अवस्था कैसे डिवाइड होती है वो भी बाबा आज बहुत अच्छे से हमें समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो बाबा का 1940 में आया, तो उसका बचपन लंबा था क्योंकि उसकी पूरी जीवन आयु बाबा के साथ लंबी है। लेकिन जो बच्चे हम अभी अभी आए, तो हमें अभी के ही, मान लीजिए कि हमारा जो ब्राह्मण जीवन है वो 10 वर्ष का है, तो हम 2 वर्ष में ही अनुभवी बन और सेवा के जिम्मेवार जीवन की लय होनी चाहिए। तो बाबा आज कहते कि बचपन समाप्त हुआ, अभी अनुभवी बन, औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ, अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे हम होंगे पहले तो आप समान बनाएंगे ना, तो खुद बाप समान बनेंगे तब तो दूसरों को आप समान बनाएंगे, माना बाप समान बनाएंगे। लेकिन खुद में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरे को भी निर्बल बनाएंगे। तो बाबा कहते तो फिर सोचो हमारे पर कर्मों का कैसा बोझ चढ़ता है। समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए, अभी तो संख्या बढ़नी ही है। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वो परिवर्तन होता जाएगा। और देखो बाबा की वाणियाँ कितनी साकार में सिद्ध हो रही हैं। जैसे बच्चे पहले आते थे तो सेंटर पर हर प्रकार की पालना उनको मिलती थी, है ना, भोग की भी, टोली की भी, संघ की भी, साथ की भी, हर प्रकार की पालना मिलती थी। और आज देखो बच्चे इंटरनेट पर ही, यूट्यूब पर, जूम पर इसी तरह से ही क्लास करते हैं। और अब पालना का भी स्वरूप परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन बाबा कहते जैसा समय वैसी विधि और वैसे ही नियम अपनाने पड़ते हैं। तो बाबा कहते कि जिन बच्चों बच्चे पहले से आए उनको पालना ज़्यादा मिली और ज़्यादा समय उनको रिटर्न भी देना था। अभी क्या है, पालना भी शक्तिशाली मिलती है क्योंकि पालना देने वाले भी तैयार हो गए हैं। और फिर वो शक्तिशाली पालना से जल्दी समर्थ बन अनेकों के निमित्त बन जाना होता है। बाबा ने कहा जल्दी अनुभवी बन, औरों के भी निमित्त बनना है, क्योंकि अभी बहुत संख्या आनी है, क्योंकि बचा हुआ कार्य अभी थोड़े ही समय में पूरा होगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा है ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है ना। तो उनके अंदर भी भावना होगी जल्दी आगे बढ़ने की। और सचमुच बाबा का एक एक महावाक्य प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है कि आज जो बच्चे आते हैं उनके अंदर भावना होती है जल्दी सीख कर जल्दी आगे बढ़ने की,
पर जो निमित्त आत्माएं हैं उनको भी उतना ही शक्तिशाली संबंध और सहयोग से उनको आगे बढ़ाना है, जिससे बाबा कहते कि संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उनको सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी ये सेवा बहुत होनी है, सिर्फ अपने लिए शक्तियाँ जमा करने का समय नहीं है। अपने लिए शक्तियाँ माना अपने ही गृहस्थ व्यवहार में, अपने ही कर्म बंधन चुक्त करने में सारी शक्ति, सह भी लिया, समा भी लिया, सामना भी कर लिया, सब वही 4 आत्माओं के साथ ही सारी शक्ति खत्म हो गई, ऐसा नहीं। हमारी शक्तियाँ, हमारे गुण सेवा अर्थ यूज़ हो, है ना। हम सेवा में भी तो जब अनेकों की सेवा करेंगे, जब सेवा का जो कार्य है वो वृद्धि को पाएगा, तो उसमें भी तो शक्तियों का उपयोग होगा। तो अपने कर्म बंधन चुक्त ऐसे करके बैठना है कि वहाँ शक्तियाँ फिर ज़्यादा ना लगे और सेवा में शक्ति का उपयोग हो। तो बाबा कहते सिर्फ अपने लिए शक्तियाँ जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियाँ इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको, है ना। औरों को सहयोग देने में भी शक्ति चाहिए, क्योंकि एक आत्मा को बाबा का बनाने में हर शक्ति लगती है, परखने की, निर्णय करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, सहने की, समाने की, किसी को आगे बढ़ाने में शक्ति तो पूरी लगती है। तो बाबा कहते सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले भी बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है, उनों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है, क्योंकि अब समय समाप्ति का आया। तो 2 वर्ष जैसे बचपन से, जवान से वृद्ध हो जाना चाहिए अभी तक, तो है ना, क्योंकि समय ही बहुत कम है, आयु ही कम है। तो फिर आयु को 4 भाग में बांटे, बालाश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो फिर उस हर फेज़ की आयु छोटी हो जाती है। तो बाबा कहते कि थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है, जैसे वृक्ष में दिखाते हो, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास ज़रूर होती हैं। 4 स्टेज है ना, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, है ना। तो सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान। तो बाबा कहते कि ये जो 4 स्टेजेस हैं, ये 4 स्टेज हर आत्मा की हैं। तो अभी भी हम जब आते हैं तो तमो प्रधान होते हैं, तमो प्रधान से तमो, फिर रजो, फिर सतो और सतो प्रधान हम बन जाएं, उसका भी समय जो है वो डिवाइड इक्वली होना चाहिए। तो बाबा कहते फिर चाहे 10-12 जन्म भी हो या कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्वशक्तियों का अनुभव करना ही है। जैसे कोई आत्मा लास्ट में भी परमधाम से आती है, तो आती है तब तो सतों में होती है ना। मान लीजिए कि 10 जन्म के लिए ही वो नीचे रहती है, आई ही 74 जन्म के बाद है, तो 70 जन्म, 74 जन्म परमधाम में रही। अब आई तो 10 जन्म यहाँ लेगी, तो 10 जन्म में भी सतों से रजो, तमो और तमो प्रधान की स्टेज वो पार कर लेती है। ऐसे ही बाबा कहते अभी भी जब हम तमो प्रधान से सतो बने, भले जितना कम टाइम है उसी में 4 स्टेज पूरी करनी है। तो बाबा कहते तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्वशक्तियों का अनुभव करना ही है। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है, सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, हर कार्य में हाँ जी, है ना। पहले तो हमारा श्वास न फूल जाए कोई सेवा देखकर तो पहले तो उमंग उत्साह का सहयोग हो ना, हर कार्य में जी हाजिर, जी हुजूर कर सके, वो उमंग तो पहले हो। शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना है, खुद ही की सांस फूल जाएगी तो दूसरों को उमंग कैसे देंगे। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है, इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुँचेंगे ना, इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं बनना,
है ना। एक दो के योगी नहीं बनना माना एक दूसरे के आधार से चलना शुरू मत करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले बनना, एक दूसरे को निराधार बनाना, बाप के आधार से जोड़ने वाले बनना। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को अपना आधार बना लेना। एक दो से योग लगाना नहीं शुरू कर देना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। सहयोग किस में देना है? ताकि वो बाप के समीप और समान बने। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। ठीक है, आप समान माना अपने आप से योगी नहीं बनाना है, लेकिन जब खुद बाप से योगी होंगे तभी तो उसको बाप से योगी बनाएंगे। यदि खुद ही सहारा ढूंढ रहे होंगे तो उनको बाप का बनाने के बदले अपना बना लेंगे। जो भी अपने में कमज़ोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ जाना, है ना, विदेश में नहीं ले जाना। बाबा कहते हाँ, अभी भी जो बैठे हैं सुन रहे हैं मुरली, जो कमज़ोरी है अभी ही तुरंत दान महापुण्य कर देना है। शक्तिशाली आत्मा बनकर शक्तिशाली बनाना है। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, सभी को ये खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। हाँ, अभी अलग अलग मत नहीं है, हम सब एक हैं, एक के हैं और एक मत है। एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, एक बाप के हैं और बाप की नॉलेज औरों को भी दे, सर्व को एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो ये नशा है कि हमारा अपना घर है ना। बाबा का घर माना बच्चों का घर। हम कहीं भी जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में हमारा एक घर है। दुनिया का ऐसा कोई मिलियनियर, बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर भी नहीं होगा जिसका हर देश में, हर प्रांत में एक घर हो। लेकिन हम बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, ऐसे पद्मा पदम धनवान हैं कि हमारा हर देश में, हर स्थान में एक घर है। तो बाबा कहते सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हो। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में है। जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए, है ना। सेवाधारी ही अधिकारी होते हैं। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना। और वैसे भी देखना, जो सेवाधारी होता ना, जो बाबा की सेवा में तत्पर होता, उसको अपने आप ही ऐसा अनुभव होता, बाप मेरा है, मेरा अधिकार है यज्ञ पर, बाप पर। और जो सेवा नहीं करता उसको कभी अधिकार की अनुभूति नहीं होती। तो अधिकारी बनना है तो सेवाधारी बनना होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप का अनुभव कराती है। अगर हम जिम्मेवार नहीं बनते तो हमें अधिकारीपन का अनुभव भी नहीं होता। तो बाबा कहते ये बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त कर रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फाउंडेशन लगाने में तो मेहनत लगती है ना। जैसे वृक्ष भी पहले सैपलिंग लगाएंगे तो कितना ध्यान रखना होता है, टाइम से सब कुछ उसको देना होता है। फिर तो साल दर साल अपने आप ही बढ़ता जाता है, फल देता जाता है। फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते हैं तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छे एग्जाम्पल्स बन गए तो उन्हों को देख बाकी तो सहज ही सीख जाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुँचे हैं
उन्हों के भी चित्र और पत्र सब पहुँचे हैं, है ना। तो बाबा सभी के प्रति रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पद्मा पदम गुणा दिल से याद प्यार भी दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है उससे और पदम गुणा बढ़ाओ, है ना। और खुशी का आधार क्या है? सेवा। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी है। कोई ने अपनी कमजोरियां का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते हैं लिखा अर्थात बाप को दिया, है ना। बाप दादा को सिर्फ बताना नहीं होता कमजोरी, बाप दादा को लिख दिया माना कमजोरी दे दिया। और बाप को दान की हुई चीज़ कभी वापस नहीं लेते, तो कमजोरी बाबा को दे दी माना वापस नहीं लेनी। दी हुई चीज़ फिर अपने पास नहीं रह सकती। कमजोरी दे दी फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना, है ना। अपने भी संस्कार नज़र आएंगे, इमर्ज होंगे, संगठन में भी बातें होंगी, वायुमंडल में भी ऊपर नीचे होगा, लेकिन सब कुछ देखते हुए भी दिल शिकस्त नहीं होना। और उसके लिए बाबा ने हमें जो अभ्यास बताए वो साक्षीपन का अभ्यास, अपने संस्कारों को भी, संगठन के संस्कारों को भी और वायुमंडल को भी साक्षी होकर देखना है। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। और साक्षी कैसे बनेंगे? जब बाबा के साथी बनेंगे तो साक्षी बनेंगे। तो बाबा के साथ बैठ जाओ, बाबा के साथ बैठकर शक्तिशाली अवस्था में स्थित होकर अपनी कमजोरी को देखो, तो उसको परिवर्तन करने का बल आएगा। कमजोरी से दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। हिसाब किताब चुक्त हुआ अर्थात बोझ उतरा, है ना। कोई भी चीज़ जाने से पहले तो उछलेगी ना। तो बाबा कहते कोई भी स्वभाव संस्कार की बात सामने आई, वायुमंडल विकराल हुआ, हिसाब किताब चुक्त हुआ, आप साथी के साथ बैठ साक्षी अवस्था में उसको पार कर लो। और फिर ऐसा अनुभव हो जैसे बोझ हल्का हुआ। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज़्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमज़ोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, है ना। व्यर्थ संकल्प चलाने की जगह टाइम बहुत है ना फ्री, इसीलिए तो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो उससे अच्छा है 2-4 बार मुरली पढ़ो। बाबा कितनी युक्तियाँ बता रहे हैं देखो, है ना। इसके बाद भी यदि संपूर्ण ना बने तो इसका मतलब क्या है कि युक्ति से मुक्ति पाना भी नहीं आता। मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ पर अटेंशन देंगे तो व्यर्थ बढ़ेगा। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुद्ध संकल्पों की खान है मुरली, तो मुरली पढ़ो, तो शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा होगा तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? हाँ। बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं। बाबा कहते चारों ओर, चाहे देश चाहे विदेश में, कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। इस समय के प्रमाण साधारण हैं, लेकिन मालामाल बच्चे हैं, है ना। तो स्थान साधारण है पर बच्चे मालामाल हैं। क्यों? क्योंकि किसके बच्चे हैं? उस सर्वशक्तिवान के, ऑलमाइटी के बच्चे हैं। तो बच्चे तो वहाँ जो छिपे हुए हैं वो मालामाल हैं। तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, है ना। उनकी इच्छा होती है कि कोई निमित्त आत्माएं हमारे यहाँ भी चक्कर लगाएं, बड़े जो हैं वो चक्कर लगाएं। लेकिन आस पूर्ण नहीं हो रही है, क्योंकि
साधारण स्थान होते हैं, कई बहुत दूर दूर भी होते हैं, तो कई बार वो चक्कर लगाने के अवस्था में नहीं होते, तो इसलिए उनकी आस पूर्ण नहीं हुई है। लेकिन आस पूर्ण कैसे नहीं होगी, क्योंकि आस तो उन्होंने बाबा के सामने रखी है ना। तो देखो बाबा बच्चों को आज डायरेक्शन देंगे कि उन मालामाल बच्चों के पास चक्कर लगा कर आओ। वो भी बाप दादा आस पूरी कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिनों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं, वो जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं, है ना। बाप दादा ने छुट्टी दी कि अब वो जो समय है, ये अभी बाप दादा मिलन से पहले नेक्स्ट जाकर चक्कर लगा कर आओ। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांटकर गांव के बच्चे जिनों के पास समय के कारण नहीं जा सके हैं, उनों की आस पूरी करनी है। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही हैं, बड़े स्थान बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं तो जाते ही हैं महारथी। लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं, उनों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं, है ना, क्योंकि उनके प्रोग्राम का साइज छोटा होगा, पर उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर, तन की भी, मन की भी, धन की भी, संबंध की भी, समय की भी, जो यथाशक्ति प्रोग्राम बनाया, वो भी बाबा की नज़रों में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि बाबा तो दिल देखते हैं ना। उनों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई हैं। ये फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, जो चारों ओर चक्कर लगाकर सेवा करेंगे, उनका राज्य भी चारों ओर विस्तृत होगा, वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं। अगर एक ही दादी सब तरफ जावे, फिर तो 5 वर्ष लग जाए, और फिर 5 वर्ष बाप दादा ना आवे, ये मंजूर है क्योंकि दादियाँ तो निमित्त बनती हैं बाबा के आने के। बाप दादा की सीज़न यहाँ हो और दादी चक्कर पड़ जाए, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना, है ना। आप हर एक सोचे कौन महारथी है और कौन इस कार्य के लिए आगे आए। जहाँ कोई नहीं गया है वहाँ जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जावे तो एक दिन बाहर की सेवा, माना जिन आत्माओं को बाबा का परिचय नहीं है उनकी सेवा एक दिन, और एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम ज़रूर हो। सिर्फ फंक्शन में जाए भाग दौड़ कर कर नहीं आना है, सिर्फ नयों की सेवा नहीं, ब्राह्मणों की तपस्या के लिए भी एक दिन रखना है। जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिनमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे VIPs का भी संपर्क हो जाए, माना उस एरिया में जो प्रमुख आत्माएं हैं उनकी भी सेवा हो, ताकि वो आगे की सेवा के निमित्त बन सकें। लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे, है ना। तो ब्राह्मणों में शक्ति भरे और आगे की सेवा निर्विघ्न हो सके, इसके लिए महारथियों को शक्ति भरने का प्रोग्राम बनाना है। तो चारों ओर का चक्कर का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमस्टांस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे, इसलिए फाइल को ख़त्म करना है। और सचमुच देखो समय कैसा बदल गया। अब ना कोई कहीं जा पा रहा है, ना आ पा रहा है स्वच्छंद रूप से। तो समय बदलने से पहले बाबा उलहने पूरे करने की इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं।
सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। अपनी स्थिति रूहानियत की होगी तो वातावरण भी रूहानियत का बन जाएगा, और जब ऐसा वातावरण होगा तो हर आत्मा के अंदर के गुण स्वतः इमर्ज हो जाएंगे। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाले आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। अपनी भी मेहनत कम होगी क्योंकि वायुमंडल से भी ताकत भर जाएगी, और उनको भी मेहनत कम होगी क्योंकि वायुमंडल की लिफ्ट मिल जाएगी। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। ओम शांति।